हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि है इसकी प्रीलिम टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 81 से 81 टू 100। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस चैनल से आपको इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज और भी यूपीएससी रिगार्डिंग अन्य वीडियो भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसल स्टेम रूट रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसल स्टेम रूट रोग से, ठीक है, यह एक जीवाणु के कारण होता है। गलत है, ये जो होता है जीवाणु। ठीक है, परीक्षण में जीवाणु दो टाइप की क्या है, कवक को देखा गया, इसलिए गलत हो गया। ये कवक से होता है। इसमें संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, ये सही। इसमें संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, ये सही है। इसके पेड़ में एक लाल भूरे रंग का रिसाव देखा जाता है जो केवल भारत में देखा गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 2 और 3 सही है। तो कौन सा सही पूछा गया है, तो 2 और 3, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। इसकी व्याख्या देख सकते हैं हम। बेसल स्टम रोग, केरल के शोधकर्ताओं ने जीन्स गिनोडर्मा से कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है जो नारियल के स्टेम रूट रोग से जुड़ी होती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। 2 कवक प्रजातियां है, गेनोडर्मा केरलेंस और जी डेप्लानेटम। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है हम लोग का, शुरू हो रहा है। आगे देखें तो ये जो है, इसमें लाल भूरे रंग का रिसाव देखा जाता है। यह रिसाव केवल भारत में देखा गया है, इसलिए कथन 3 भी सही है। आगे बढ़े हम 82 नंबर। तो ये रहा हम लोग का 82 नंबर, साइंस से रिलेटेड है। घरेलू उपकरणों को लघु परिपथ, ठीक है, लघु परिपथन या अतिभारण, लघु परिपथन या अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है। तो हम जानते हैं फ्यूज का उपयोग करते हैं हम सब। ठीक है, क्या है फ्यूज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज। ये 10 क्लास की विद्युत चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, साइंस की डिटेल में इसकी। 83 देखें। भारत में भालू की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो देख लीजिए, भालू की जो प्रजाति है, 8 प्रजाति में से 4 प्रजाति है जो कहाँ पे, भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी, 4 प्रजाति भारत में पाए जाते हैं। उनमें से कौन सा है, भूरा भालू, एशियाई काला भालू, सन बियर और स्लॉथ बियर, ये चारों पाए जाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय भालू भारत में नहीं पाए जाते हैं। और साथ ही क्या है, स्पेक्ट्रकल्ड भालू और विशालकाय पंडा भी ये नहीं पाए जाते, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, जो कि बी में है, 2, 3, 4, 5। तो आप इसकी व्याख्या जो है पीडीएफ से देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। ध्रुवीय भालू का निकटतम संबंधी शांत जंगलों और घास स्थल में दक्षिण क्षेत्र में रहता है। एट्टी 84 देखें तो 84 में क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र और संपादक, मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, ये सही है। मीरात उल अखबार के जो संपादक थे राजा राम मोहन थे। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। सोम प्रकाश के प्रकाशक या संपादक कौन थे, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, ये भी सही है। नवजीवन मोतीलाल नेहरू, गलत है। नवजीवन जो संपादक थे वो महात्मा गांधी थे, इसलिए गलत हो जा रहा है। यानी कि 1, 2, 3 सही है। तो सही सुमित कितना हो गया, 3 योग। कितना योग, 3 योग। आगे बढ़े हम 85। निम्नलिखित में से किस समूह के तीनों देश बुर्किना फासो के साथ सीमा साझा करती है। तो कौन सा समूह है, ठीक है, कौन से समूह के जो 3 देश है वो क्या है, बुर्किना फासो के साथ ये करते हैं, साझा शेयर करते हैं। तो ये हम जानते हैं
घाना, घाना, नाइजर और माली। ठीक है, कौन? घाना, नाइजर और माली। तो यहाँ देख सकते हैं घाना क्या है? घाना, नाइजर, माली, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी 85 की। ये देख सकते हैं इसकी। ठीक है, माली, नाइजर और घाना। माली, नाइजर और घाना जो है किसकी? बुर्किना का। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, माली। ठीक है, फिर ये देख लिए घना और नाइजीरिया, तो ये सब इसकी साझा सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़े हम 86 नंबर। तो ये रहा 86। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोशिकांग और कार्य। कोशिकांग और उसके कार्य क्या है? तारक केंद्रक। तारक केंद्रक सूक्ष्म नलिका संशोधन। तो ये सही है। तारक केंद्रक क्या है? सूक्ष्म नलिका संशोधन करता है। गोल्जी का है। गोल्जी का हम जानते हैं प्रोटीन संकुलन और परिवहन करता है। प्रोटीन का क्या करता है? परिवहन करता है। कौन? गोल्जी का है। और उसका संकुलन करता है, इसलिए ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया हम सब जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा हाउस जिसको बोलते हैं, वो क्या है? कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण में, तो ये भी सही है। फिर राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सभी चारों युग। आगे बढ़े। महासागरीय तापीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? महासागरीय तापीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होता है? तो ये हम जानते हैं महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापमान में अंतर। महासागर में विभिन्न स्तरों, जो उसके स्तर है महासागर के, उसके विभिन्न स्तर में तापमान में अंतर होने के कारण क्या होता है? महासागरीय तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़े हम 87 की ओर। 87 हो गया। 88, ये रहा 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजली गिरने से नाइट्रोजन यौगीकरण में तेजी आती है। सही है, बिजली गिरने से नाइट्रोजन यौगीकरण में तेजी आता है, ये सही है। नाइट्रेट के नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। ये गलत है, नाइट्रेट का नहीं। नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। और नाइट्रेट से नाइट्रोजन जो बनता है उसको बी नाइट्रीकरण, क्या बोलते हैं? बी नाइट्रीकरण। तो इसलिए इसका जो कथन नंबर 2 है वो गलत हो जा रहा है। और कौन सा सही पूछा गया है? तो केवल एक, यानी कि ए नंबर। व्याख्या इसमें देखने जैसी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा इसे। और देखना चाहिएगा तो पीडीएफ से आप देख लीजिएगा, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुक्त व्यापार समझौते अधिनियम व्यापार समझौते की तुलना में अधिक रियायतें प्रदान करते हैं, ये सही है। मुक्त व्यापार समझौते अधिनियम व्यापार समझौते की तुलना में अधिक रियायतें प्रदान करते हैं, तो ये क्या है? सही है। भारत का श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता, ये सही है। भारत के साथ जो श्रीलंका के है वो मुक्त व्यापार समझौता है। भारत का चिली के साथ अधिनियम व्यापार समझौता है। भारत का जो चिली, ठीक है, चिली के साथ अधिनियम व्यापार समझौते, ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे बढ़े हम 90। तिरुवल्लुवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संगम साहित्य के कार्यों के क्षेत्र में योगदान दिया, सही है। ठीक है, क्या है? तिरुवल्लुवर के संबंध में वो जो थे साहित्य संगीत के योगदान दिए, ठीक है, तो ये क्या है? सही है। आगे बढ़े तो हम वे जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से जुड़ा हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, वो क्या है? जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से जुड़े हुए थे। उनके द्वारा तमिल ग्रंथ शिल्पदीकारम लिखा गया था, ये गलत है। इसको इन्होंने नहीं लिखे थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कौन से सही आंसर है पूछा जा रहा है, तो 3 छोड़ के, यानी कि 1 और 2, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। 91 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपकरण और ऊर्जा का परिवर्तन। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, गलत है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश, इलेक्ट्रिक होना चाहिए। मोमबत्ती ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ये भी गलत है। मोमबत्ती क्या
देता है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा देता है, तो ये गलत है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ये सही है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा देता है। बैटरी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ये गलत है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देता है। तो आप लोग ये सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, मतलब केवल 3, कौन सा युग्म, 3 युग्म सही है, इसलिए इसमें से केवल और केवल एक युग्म सही है, यानी कि ए नंबर। आगे बढ़े हम 92 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। बांध और नदी। इडुक्की बांध जो है पंपा पे नहीं है, परियार, कौन सा, परियार नदी पे है, इसलिए गलत हो जा रहा है। मैथन बांध या मैथन डैम बराकर नदी में है, ये सही है, क्या ये सही है। उसके बाद गांधी सागर चंबल नदी पे है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, परियार नदी होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया हम लोग का। तो इसमें कितने सही सुमेलित है बोला गया है, तो 2 युग्म सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, इसका 92 का ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़े हम, ये रहा इसकी व्याख्या, तो आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा PDF से, ठीक है। आगे बढ़े हम 93, ठीक है, कितना 93, 92 तक देख चुके शायद। अब देखेंगे 93, ये रहा 93 नंबर क्वेश्चन। तो अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पहले अधिवेशन के संदर्भ में है। यह दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, ये सही है। ये जो है दिसंबर 1885 और 1885 में ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता AC मजुमदार नहीं, BMS चंद्र ने किया था, ठीक है, इसलिए गलत हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन से सही है तो केवल एक, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर। 93 ये है, ठीक है। देख सकते हैं 1880 के दशक में, ठीक है। जीत की यहाँ पे देख सकते हैं आप, कथन एक सही है, किस लिए है वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 गलत है, ये देख सकते हैं किस लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अधिवेशन ने 72 प्रतिनिधित्व के भाग लिया, इसकी अध्यक्षता BMS चंद्र बनर्जी ने किया था, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। 93, 94 देखते हैं हम। ये रहा 94, ये भी साइंस से रिलेटेड है। मिट्टी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से, एकदम सही। मिट्टी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से है, तो ये सही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है। हनी मिशन या हनी बी, ठीक है, हनी मिशन कार्यक्रम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था, ये भी सही। तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि D नंबर। अमृत महोत्सव के भाग के रूप में कला कुंभ स्क्रॉल पेंटिंग के लिए कलाकार कार्यशालाओं का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किसके सहयोग से किया गया, तो ये जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। आगे बढ़े हम 95, ये रहा 96 नंबर। अर्धचालक के लिए डिजाइन लिंक प्रोत्साहन, ठीक है, लिंक प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये फिर से साइंस से आ गया, अर्धचालक से रिलेटेड, ठीक है। अर्धचालक के लिए डिजाइन लिंक प्रोत्साहन योजना या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत क्रियान्वित एक योजना है, एकदम सही है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक
क्रियान्वित योजना है। तो ये सही है। कथन 2, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, ये भी सही है। ठीक है, आगे बोल रहा है केवल स्टार्टअप ही इस योजना के अंतर्गत पात्र है, ये गलत है, क्योंकि केवल स्टार्टअप के अलावा अदर भी है इसके पात्र है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि ए नंबर। ठीक है, 96। यहाँ पे देख सकते हैं सेमीकंडक्टर डिजाइन या सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन से संलग्न घरेलू कंपनियां, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन अवसंरचना समर्थन दिया गया। इसलिए कथन 3 गलत हो रहा है, बाकी दोनों सही हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, 97 देखते हैं। गार्गिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गार्गिन शब्द का प्रयोग आमतौर पर नमकीन अचार वाले खीरे के लिए किया जाता है। तो एकदम सही है। क्या है, गार्गिन शब्द का प्रयोग आमतौर पर नमकीन अचार वाले खीरे के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख ले तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने भारत में खीरा की खेती की प्रसंस्करण और निर्यात शुरू किया, ये गलत है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से ये सही है। 98 फिर से अर्धचालक से रिलेटेड आया है। अर्धचालक के संदर्भ में इनके निर्माण के लिए कम से कम दो भिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता है। कम से कम 2 भिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता है, ये गलत है। ठीक है, इनकी विद्युत चालक धातुओं की तुलना में अधिक होती है, गलत है, कम होता है। धातु की तुलना में आवश्यकता अनुसार उनकी चालकता में परिवर्तित करना आसान होता है। धातुओं की तुलना में आवश्यकता अनुसार उनके चालक में परिवर्तन, ये क्या है, आसान होता है। तो ये क्या है, हम लोग का सही है। ठीक है, तो ये सही है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर मेरा ख्याल से कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब 2 गलत हो गया, तो कौन सा सही पूछा गया है, तो बी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, 98 देख लेते हैं थोड़ा सा। बी, ठीक है, तो सही है। विद्युत गुणों को चालकता द्वारा इंकित किया जा सकता है। सोने, चांदी और तांबे जैसे चालक का प्रतिरोध कम होता है और वे आसानी से विद्युत का चालन करते हैं। रबर, कांच और मृदा, ये सब विद्युत का, तो ये आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, 99 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेंट्स घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, एकदम सही है। पेंट्स घरेलू एक खतरनाक अपशिष्ट का निर्माण करता है। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत भी नियंत्रित होना चाहिए, नियंत्रित किया गया, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा सही है पूछा है, तो केवल और केवल एक, यानी कि ए नंबर। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। लास्ट देखते हैं 10 नंबर, 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप दिखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये 10th क्लास का रिलेटेड है, ये भी प्रकाश एवं उनकी पर रंग बिरंगा या फिर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया से है शायद। ठीक है, तो ये जो होगा 10th क्लास में है, और ये क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि बी नंबर। कौन सा, बी नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज या टॉपर्सकॉपी या तो किसी भी एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।